को लेकर आपको खबर बता दें, पहले ही दिन वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम किया है। एक दिन में 84 लाख लोगों को टीका लगा है। यानी टीकाकरण की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे देश में इजाफा हुआ है। टीका लगने पर पीएम मोदी बोले वेल डन इंडिया, क्योंकि जिस तरीके से लोग आकर टीका लगवा रहे हैं और इसमें अपना भाग ले रहे हैं टीकाकरण करवाने में, तो उसको लेकर पीएम मोदी ने वेल डन इंडिया भी बोला। बिल्कुल, सुबह सवेरे आपको बेहद अच्छी खबर बता रहे हैं क्योंकि देश के वैक्सीनेशन अभियान में बड़ी तेजी लाई गई है और एक ही दिन के अंदर लगभग 84 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। यानी अच्छी खबर और बड़ी जानकारी आपको सुबह सवेरे दे रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन अभियान इस वक्त चल रहा है और कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही अपने आप को सभी लोग वैक्सीनेट कर लें, इसकी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान भी किया गया कि अब 18+ के लोगों को भी मुफ्त में वैक्सीन लगेगी और लोग सामने आए, अपने आप को वैक्सीनेट करें। और सिर्फ एक दिन का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं जब 84 लाख लोगों ने टीका लगवाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। बिल्कुल, लगातार राज्यों के मंत्री भी यानी सीएम भी ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं और वैक्सीन लगवाने से ना डरें। तो इसलिए हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप भी वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि वैक्सीन अगर आप लगवाएंगे तो तीसरी लहर में इस कोरोना से लड़ने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल, आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और वेल्डन कहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार ये अपील भी की गई कि कोरोना की जंग लंबी है और उसे लड़ना होगा। और ट्वीट में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि ट्वीट में टुडेज रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैक्सीनेशन नंबर्स आर एडिंग या द वैक्सीन रिमेन्स अवर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। तो देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने वैक्सीन को एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बताया है। यानी कि ट्वीट के जरिए उन्होंने वेल डन इंडिया कहा और वैक्सीन जिस तरीके से तीसरी लहर में एक वेपन की तरह यानी एक रक्षा कवच की तरह हमारा साथ देगा तीसरी लहर में, तो इसको लेकर भी नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही दिन नहीं, जो 84 लाख लोगों को टीका लगाया गया है और लोग सामने आए और हर एक दिन ऐसा ही रिकॉर्ड बनना चाहिए। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तारीफ कर दी गई है क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है अभी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर कम जरूर हो गई है, लेकिन कोरोना के मामले अभी भी जरूर आ रहे हैं। हर एक राज्य में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ा बेहद कम है, लेकिन आपको सावधानी सतर्कता बरतनी होगी और आपको अपने आप को वैक्सीनेट करना होगा क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो इस वक्त चल रही है और बड़ी तेजी से हर एक राज्य में ये चल रही है। आप जाइए अपने नजदीकी सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कराइए और अब तो सरकार ने ये भी ऐलान कर दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के भी आपको वैक्सीन लग सकती है। इसलिए नजदीकी सेंटर पर जाइए और अपने आप को आप वैक्सीनेट करिए। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप गोयल भी हमारे साथ जुड़ गए और हैदर अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, देश में अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में इजाफा हो गया है और बड़े स्तर पर वैक्सीन लोगों को लग रही है, तो कब तक, क्या लगता है देश में कब तक हर किसी को वैक्सीन लग जाएगी? बिल्कुल पूजा, आप देखें देश की जितनी आबादी है उस आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो देश में हर रोज इसी तरह के आंकड़ों की जरूरत है, तभी हम समय रहते इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर सकते हैं। अब आप देखें योग दिवस के मौके से 18 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनको फ्री वैक्सीनेशन की ये ड्राइव शुरू हुई है और इसका 75% हिस्सा केंद्र सरकार खरीदकर राज्यों को बांटेगी। उसी के तहत सभी राज्यों ने यह ऐलान किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएंगे। तकरीबन आधी वैक्सीन वो जो पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगी, उसके अलावा वॉकिंग की भी सभी राज्यों ने सुविधा रखी है। और यही वजह है कि जब से फ्री हैंड राज्यों को छोड़ा है, वैक्सीन मुहैया कराई है, आप देखें रात 12:30 बजे तक के आंकड़े हैं कोविन पोर्टल के कि 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं कल, यानी कि 85 लाख से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगाई गई है। ये देश का सबसे बड़ा आंकड़ा है पूजा। इससे पहले 1 अप्रैल को 43 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। उसके बाद से ही आंकड़ा लगातार 40 लाख के नीचे जा रहा था, लेकिन 1 अप्रैल को 43 लाख, उसके बाद नीचे और कल एक बार 21 जून को 85 लाख। बहुत बड़ा आंकड़ा है। जितनी बड़ी देश की आबादी है, इससे ज्यादा आंकड़े अगर हर रोज आएंगे तो यकीनन समय रहते हम पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब तक
28 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश में वैक्सीन लग चुकी है। तो पीएम ने तारीफ जरूर की है, वेल डन इंडिया कहा है, वैक्सीन लगवाने वालों को भी शुक्रिया कहा है, फ्रंटलाइन वर्कर को भी शुक्रिया कहा है। लेकिन ये जो रफ्तार है, इस रफ्तार को बरकरार करने में केंद्र सरकार की अहम जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार अगर भरपूर मात्रा में राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराएगी तो यकीनन राज्य भी पीछे नहीं हटेंगे। आप देखें, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसने 15 लाख वैक्सीन लगाई, कर्नाटक 10 लाख, उत्तर प्रदेश 7 लाख, बिहार 5 लाख, हरियाणा 5 लाख। ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाई है। इसके अलावा वो हर राज्य में 1 लाख का आंकड़ा रहा है। तो इसी तरह की जरूरत है सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को अंडरस्टैंडिंग बनाकर वैक्सीन लगवाने की, तभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। पूजा, बिल्कुल हैदर, आपके पास आ रहे हैं वापस, लेकिन संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह सवेरे। संदीप, क्या आपके राज्य में भी, जहां हरियाणा से आप रिपोर्ट इस वक्त कर रहे हैं, क्या हरियाणा के अंदर भी पर्याप्त वैक्सीन है और वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग, आ रहे हैं? क्योंकि जागरूकता अभियान हम देख रहे थे हरियाणा सरकार की तरफ से चलाया जा रहा था, और जो कल रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन लगी है, क्या उसमें हरियाणा का भी नाम है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से महाअभियान की शुरुआत 21 जून से होनी थी और उसी को लेकर अब जो है लोगों को घरों घरों तक जो है आसपास क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम फ्रंट वॉरियर की ओर से किया जा रहा है, आशा वर्करों की ओर से किया जा रहा है। तो कल जिस 24 घंटे में जो है 5 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है हरियाणा वासियों के लिए। कि इससे पहले हालांकि कमी जरूर देखने को मिल रही थी कि वैक्सीन नहीं मिल रही थी। 18 साल के जो उम्र के युवा हैं उनको कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कल से जब महाअभियान की शुरुआत हुई है तो वहाँ अब जो है राहत मिली है, आसानी से जो है वैक्सीन हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं अब अच्छा है और सरकार का भी यही कहना है कि अब जो है आसानी से सभी लोगों को वैक्सीन मिल सकती है और सभी केंद्रों में जो है वैक्सीन की उपलब्धता जो है वो बढ़ा दी गई है। तो अब राहत है हरियाणा में भी और इसी का जो है लाभ उठा रहे हैं। और इसी तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी का जो है धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया और कहा है कि आप जो है इसको जो है पूरी तरह से हथियार के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। तो लोग जागरूक हैं और समझदार भी हैं और अब खुद जाकर जो है वैक्सीन कराने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। संदीप, हरियाणा के ग्रामीण इलाकों का क्या हाल है? क्या वहां के लोग आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं? जो उनमें भ्रम था पहले कि वैक्सीन उनके शरीर के लिए हानिकारक है, वो टूटा है अब? देखिए, बिल्कुल अब धीरे धीरे जिस तरह से जागरूकता बढ़ाई जा रही है वैक्सीन को लेकर, लोग एक दूसरे से बता रहे हैं कि अब इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप जो है आसानी से इसको लगा सकते हैं। और जिस तरह की पहले अफवाह थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती जा रही है। तो लोग जागरूक होते जा रहे हैं और खुद जो है केंद्रों तक पहुंचकर जो है वैक्सीन कराने का काम कर रहे हैं। और ये अच्छा भी है क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर की बात की जा रही थी उसमें इसको जो है हथियार साबित करने के लिए कहे कि यही एक ऐसा मात्र जो है इस महामारी से बचाव कर सकता है। तो लोग समझ चुके हैं और जागरूक भी हो चुके हैं और उसी को लेकर अब जो है ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। बिल्कुल हैदर, एक सवाल आपसे भी ये रहेगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार की आप बात कर रहे हैं कि केंद्र सभी राज्य सरकारों को अब वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है, क्योंकि टारगेट सेट किया गया है दिसंबर तक का। कि अभी तीसरी लहर का जिक्र करें तो तीसरी लहर को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि 4 से 6 हफ्तों में ये लहर आ सकती है। क्या उससे ज्यादा एक हम ये कह सकेंगे कि हाँ, एक आबादी को वैक्सीन हम लगा दी है, वैक्सीनेट कर दिया है और कोरोना का जो खतरा होगा वो कम ही लोगों को होगा? क्या ये कहा जा सकता है? बिल्कुल हर्ष, आप देखें अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो सबसे पहली मेंटली तौर पर जो है लोग स्ट्रांग रहेंगे। मेंटली तौर पर उनको ये पता होगा कि हमने वैक्सीन लगवा ली है। दूसरा, एंटीबॉडी डेवलप होगी, ये कंफर्म है इस वैक्सीन से, तो खतरा तो कम होगा। लेकिन हाँ, कोरोना फिर भी हो सकता है। आप देखें ब्रिटेन के अंदर 3rd लहर आ चुकी है, डेल्टा ज्यादा मिल रहा है वहां। तो इंडिया को बहुत अवेयर रहने की जरूरत है और एक्सपर्ट की माने तो आने वाले कुछ महीनों में कोरोना एक बार फिर से इंडिया में